आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। खबर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से जुड़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपनी कर्म भूमि रामपुर में ही आए हुए थे। उन्होंने शंकरपुर स्थित अपने आवास पर स्थानीय भाजपाइयों से मुलाकात की और सभी का हालचाल भी जाना और फिर अपने काफिले के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रामपुर से रवाना होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने महाकुंभ के दौरान नाविक परिवार पर सीएम योगी के द्वारा तारीफ करने और जिसके बाद उसका हिस्ट्री शीटर होना, वहीं विपक्ष के द्वारा लगातार योगी पर इस मुद्दे पर निशाना साधना, इसी प्रकार से सीओ अनुज चौधरी के बयान क्रिकेट मोहम्मद शामी से लेकर मुजफ्फरनगर का नाम बदलने और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव तक पर अपना बेबाक बयान दिया है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान नाविक परिवार के द्वारा कमाई करने और उसके हिस्ट्री शीटर निकलने के सवाल पर क्या कुछ कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। विधानसभा के अंदर तारीफ की है नौका चलाने वाले के परिवार की, और कहीं ना कहीं उसका जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड। देखो ऐसा है कि देखो सनातन आस्था के सर्वश्रेष्ठ समागम महाकुंभ में जिस सुरक्षा के साथ, शुचिता के साथ, सुविधा के साथ लगभग 70 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने वहाँ पर आस्था के इस पर जो है वो समागम में हिस्सेदारी, भागीदारी की, वो अपने आप में दुनिया के किसी भी देश के लिए सबक भी है, संदेश भी है और उदाहरण भी है। और आज पूरी दुनिया जो है वो कुंभ की सफलता को लेकर के जो है वो एक उदाहरण के तौर से उसको देख रही है। कुछ लोग शुरू से ही जो है वो किस तरह से जो है वो इस पे भय और भ्रम का बहुकाल खड़ा किया जाए, किस तरह से इसको जो है माहौल को में लोगों के प्रति जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाए, उसकी कोशिश में लगे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो लोग इस काम में करने में माहिर है, इसके जो है वो साजिशी सिंडिकेट का हिस्सा है, वो समय समय पर इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन समाज जो है इसको स्वीकार नहीं करता। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग और उस पर शिवपाल यादव के बयान को लेकर क्या कुछ कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की जो बात रखी है, उस पर कहीं ना कहीं जो शिवपाल यादव है उनका एक बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नाम बदलने की देखो ऐसा है कि उनका भी नाम बदला गया। देखो रामपुर का नाम तो नहीं बदला जाएगा। हम तो इस बात से जानते हैं कि रामपुर का नाम कोई बदलने के लिए नहीं कहेगा, चाहे वो कोई भी हो 30 बार था। इसलिए अब आप छोड़िए और जहाँ के लोग हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, हम तो रामपुर की बात कर रहे हैं। रामपुर का नाम रामपुर ही रहेगा। मौजूदा वक्त में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर हो रही चर्चाओं पर क्या कुछ कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। जिस तरीके से औरंगजेब का मुद्दा गरमाया हुआ है और तरह तरह के मतलब एक तरीके से दो पक्ष की राजनीति हो रही है, एक उसके बचाव में है और एक उधर उस पर हमलावर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल जो क्रूरता है और करतूतें हैं, उसको कोई भी किसी भी तरह का राजनीतिक सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप जालिमों के जुर्म और जुल्म के जय जयकारी जमात बन करके और विदेशी आक्रमणकारियों की कम्युनल क्रूर करतूत को जो है करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। और कुछ लोगों की आदत हो गई, उनको लगता है कि जो अभिव्यक्ति की उनकी स्वतंत्रता है वो आक्रांताओं की स्तुति बन गई है, और जो लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आक्रांताओं की अभिव्यक्ति के तौर से उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, वो जो है वो किसी मुल्क के हितैषी नहीं है, किसी मज़हब के हितैषी नहीं है और मानवता के हितैषी तो है ही नहीं। अबू आज़मी को जिस तरीके से निलंबित किया गया है, ये पहली बार सुनने में मिल रहा है कि विधानसभा के बाहर इस तरह की वक्तव्य के बाद उन पर कार्रवाई और एक्शन। देखो ऐसा है कि एक तो आपने जिस व्यक्ति का और जिस क्रूर शासक का नाम पर स्तुति की है, और वो भी महाराष्ट्र में की है, जो महाराष्ट्र के लोगों के ज़ख्म उसकी क्रूरता से अभी भी जो है वो भरे नहीं है।
तो आपकी क्या अपेक्षा है कि आपको लोग वहाँ कहेंगे बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है? तो जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो निश्चित तौर से लोगों में उसका गुस्सा भी दिखाई पड़ेगा, आक्रोश भी दिखाई पड़ेगा और आपके प्रति जो है कार्रवाई भी दिखाई पड़ेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी पर फतवों को लेकर क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखो ऐसा है कि कुछ लोगों ने क्या किया है, जैसे ठेले पे सब्जी नहीं बिकती कि आलू ले लो, टमाटर ले लो, बैंगन ले लो, उस तरह से फतवे के ठेले लेके घूम रहे हैं लोग। और वो फतवे ले करके और पूरी तरह से बेवकूफ़ी की बातें करना। एक शमी जो है हमारे एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और खेल के मैदान में देश की आन बान शान को चार चांद लगाने के लिए मजबूती के साथ काम करते हैं। और जो लोग खेल के दौरान जिस जुनून और जज्बे के साथ वो खेलते हैं, इस तरह के फतवेबाजी करते हैं, इस तरह की जो है वो बेवकूफ़ियों से भरे बयान देते हैं और बात करते हैं, तो उससे लगता है कि ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं से सुपारी ले करके और इन खिलाड़ियों के मानसिक जो उसमें कन्फ्यूज़न कैसे किया जाए, उनके मानसिक जो है वो जो उनके खेल के प्रति उनकी जो है वो मजबूत जुनून और जज्बा है, उसको जो है वो कैसे जो है वो ज़ख्मी किया जाए, इसकी कोशिश है। इसलिए इस तरह के जो सुपारी सिंडिकेट है उससे सबको सावधान और सचेत रहना चाहिए। क्या कहेंगे इसके लिए? भारत जो है वो ज़बरदस्त जीत की तरफ से आगे बढ़ रहा है और जीतेगा। देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक पवित्र होली और वहीं दूसरी ओर रमजान मुबारक को लेकर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। नकवी जी, पवित्र होली भी है, रमज़ान का मौका भी है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए हमने कहा ना कि हमारा देश दुनिया के सभी जितने भी धर्म हैं उनके धर्मावलंबियों का देश है। हमारे देश में अलग अलग त्यौहार होते हैं और उन त्यौहार में सौहार्द जो है हमारा सबसे बड़ा उसकी शक्ति है। और सौहार्द की शक्ति को छिन्न भिन्न करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए हमारी तो रमज़ान के साथ साथ रमज़ान तो मुबारक है, उसके अलावा ईद भी आएगी, उसकी मुबारकबाद, और होली आ रही है, उसकी भी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये होली जो है वो सुख, समृद्धि और सौहार्द के ताकत को मजबूत। होली और रमज़ान के जुमे को लेकर सीओ संबल अनुज चौधरी के द्वारा दिए गए बयान पर क्या कुछ कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। संबल के सीओ हैं अनुज चौधरी, उनका एक बयान चल रहा है कि होली साल में एक बार आती है लेकिन नमाज जो है वो देखिए जो तमाम तरह के त्यौहार हैं, हमारा देश अकेला ऐसा देश है जो सभी दुनिया भर में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मावलंबियों का देश है। और हमारे यहाँ जो है वो होली भी होती है, दीपावली भी होती है, ईद भी होती है, क्रिसमस भी होता है, सभी जितने भी दुनिया के धर्म हैं उनके त्यौहार होते हैं। लेकिन कभी कभी संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन जो है वो समाज को सावधानी के साथ, समाज को जो है वो सचेतता के साथ सौहार्द को मजबूत रखने के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और मैं मानता हूँ कि समाज भी बहुत ही समझदार है और समाज के लोग भी समाज का जो सौहार्द है उस सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिशा निर्देश दिया है, होली के लिए भी दिया है, साथ ही साथ रमज़ान के लिए भी दिया है, और भी जो त्यौहार होते हैं उनके समय समय भी दिए जाते हैं। उस पर जो है वो किसी तरह का सांप्रदायिक तड़का लगाने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत बन गई है कि जो समावेशी जो है वो सुधार की अगर बात होगी तो उस पर वो सांप्रदायिक वार करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के द्वारा सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का हवाला देते हुए सीओ पर कार्रवाई की बात पर क्या कुछ कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। वरिष्ठ भाजपाई नेता भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे, आप एक एडवोकेट भी हैं, तो जिस हिसाब से सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का जो उल्लंघन ये माना जा रहा है, जो सीओ को इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, कंडक्ट रूल का अगर उल्लंघन के आप गिनेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आप समाज के जो है वो सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने से नहीं रोक पाएंगे। इसलिए समाज भी बहुत समझदार है। कुछ मुट्ठी भर लोग ज़रूर इस तरह की शरारती चीज़ों में रहते हैं, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं।
एक पिंटू खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।